हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसका 2 लेक्चर हो गया। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि एनिमल टिश्यू के बारे में, दूसरे लेक्चर में कॉकरोच के बारे में पढ़ाया था विद समरी, और आज हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉग्स के बारे में पढ़ना। Frog can live both on land and fresh water and belong to the class Amphibia of phylum Chordata. फ्रॉग ऐसा एनिमल है, या फिर बोल सकते हैं ऐसे एम्फीबियन कैसे होते हैं कि वो लैंड पे भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। इसके अलावा जो फ्रॉग है वो किससे बिलोंग करता है? क्लास एम्फीबिया से, और फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन द इंडिया आर द राना टिग्रीना। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है फ्रॉग की जो इंडिया में पाया जाता है उसका क्या नाम है? राना टिग्रीना। ये इंपॉर्टेंट है। They do not have constant body temperature, that is their body temperature vary with temperature of the environment। ठीक है, जो फ्रॉग होते हैं ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो अगर टेम्परेचर बाहर का इन्वायरमेंट का बदल गया तो अपना टेम्परेचर को नहीं बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक है, सच एनिमल आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और द पोकिलोथर्मस। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या फिर पोकिलोथर्मस। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर का इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर नहीं बदल पा रहे हैं तो उनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? जैसे है उसको रेगुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कैसे? कन्फर्मर है, या बोल सकते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। You might have also noticed change in color of the frogs while they are grasses and on the dry land। अगर आप फ्रॉग को ग्रास में देखेंगे तो हरे दिखेंगे, कहीं लैंड पे देख रहे हैं तो थोड़ा ब्राउनिश कलर के दिखेंगे। ऐसा क्यों? They have the ability to change the color to hide themselves from their enemies। इसे कहते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है फ्रॉग की कि अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का कलर चेंज कर लेना, इसे बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्यों ऐसा कर रहा है? ताकि उसके जो प्रेडिटर हैं या फिर जो उसके एनिमी है उससे बच सके। दिस प्रोटेक्टिव कलराइजेशन इज कॉल्ड द मिमिक्री। ठीक है, ये जो प्रोटेक्टिव कलराइजेशन है मतलब बॉडी का जो कलर अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड या फिर बोल सकते हैं जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग बदल जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिमिक्री कर रहा है। यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग द पीक समर एंड विंटर। अगर आप देखेंगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तब ना फ्रॉग नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? अब देखते हैं आगे। During this period, they can take shelter in a deep burrow to protect them from the extreme heat and cold। क्योंकि इनकी बॉडी में क्या है कि टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा, खूब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो फ्रॉग के अंदर जो बोल सकते हैं कैसे कोल्ड ब्लडेड है, ये अपना टेम्परेचर बदल नहीं पाएंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा? छिपना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा गर्मी बाहर है तो उनसे छिपना पड़ेगा। तो अपने आप को क्या करते हैं? जहाँ उनका शेल्टर है या फिर जहाँ ज़मीन के अंदर कहीं पे भी वो रहते हैं वो अपने आप को क्या करेंगे? छिपेंगे, ताकि उनको हीट से बच सके। और ज़्यादा ठंड है तब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है अकॉर्डिंग टू दियर बॉडी टेम्परेचर, तब भी उनको क्या चाहिए? एक हीट चाहिए। तो उससे क्या करेंगे? कोल्ड से बचने के लिए अपने शेल्टर में छिपे रहेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज समर स्लीप एस्टिवेशन। समर जब एकदम पीक रहेगा, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, फ्रॉग नहीं दिखेंगे, उस समय फ्रॉग क्या कर रहेंगे? स्लीप कर रहे होंगे। समर स्लीप इसे बोलते हैं एस्टिवेशन। एंड द विंटर स्लीप इसे हर्बिनेशन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो ज़्यादा ठंड पड़ेगी तब भी वो अपने शेल्टर में ही छिपे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो उसको बोलेंगे विंटर स्लीप, इसे बोलते हैं हर्बिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ द फ्रॉग? क्या आपने फ्रॉग की स्किन को टच करके देखा है? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। अगर आप फ्रॉग को कभी टच कर लिए गलती से तो जिसकी स्किन है ना वो कैसी होगी? स्मूथ लगेगी और स्लिपरी लगेगी। ठीक है, स्लिप करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसकी बॉडी से या उसकी स्किन से बोल सकते हैं म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन द मॉइस्ट कंडीशन। जो स्किन होती है वो अपने आप को हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन करके रखती है। द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ओलाइव ग्रीन विद द डार्क इरेगुलर स्पॉट। अगर हम बात करते हैं फ्रॉग के डॉर्सल पार्ट की, तो पीछे वाला पार्ट हुआ ये डॉर्सल पार्ट हुआ। ठीक है, जो आगे वाला होगा वो कैसा होगा? वेंट्रल होगा। तो डॉर्सल में देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का, इसमें ब्लैक ब्लैक करके छोटे बड़े चाहे इरेगुलर शेप के क्या है यहाँ पे स्पॉट्स प्रेजेंट है। ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। अगर हम बात करते हैं वेंट्रल साइड की तो ये पूरा जो स्किन है यूनिफॉर्म है, पेल येलो कलर का, हम बोल सकते हैं हल्का पीला कलर का है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक खास बात यहाँ पे लिखी, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। जो फ्रॉग है कभी भी पानी नहीं पीता लेकिन अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, किसको? वाटर को। द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक। जो बॉडी है फ्रॉग की 2 पार्ट में डिविजिबल है, एक हेड हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया? ट्रंक हो गया। इन नेक एंड टेल इज आर एब्सेंट। ठीक है, जो नेक है बोल सकते हैं गर्दन, और जो पूंछ है ये क्या है? दोनों एब्सेंट है। किसमें? फ्रॉग में। एबम द माउथ द पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। अगर हम बात करते हैं माउथ में तो यहाँ पे क्या है? नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है इसके पास, 1 पेयर। आईज आर द ब्लड एंड
कवर बाई है निकिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइल इन वाटर। जो आईज हैं इनकी कैसी हैं, बाहर की तरफ निकली हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके ऊपर क्या है, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है, जो जब ये पानी में जाते हैं तो उससे क्या करती है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इनकी आंखों को, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ आई मेम्ब्रेनस टेम्पनम ईयर रिसीव अ साउंड सिग्नल, ठीक है। दोनों ही साइड, आँख के दोनों ही साइड यहाँ पे देखेंगे कि वन पेयर बोल सकते हैं टेम्पनम पाया जाता है, जो सारे सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है, मीन्स ईयर की तरह काम कर रहा है। आगे देखते हैं, द फोर लिम्ब एंड द हाई लिम्ब हेल्प इन द स्विमिंग, वॉकिंग, क्लिपिंग एंड द बरोइंग। जो इनका फोर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब दोनों क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं स्विमिंग करने में, वॉकिंग करने में, लिपिंग करने में और बरोइंग करने में। द हाइंड लिम्ब एंड इट 5 digit and that are the larger and the muscular than the four limb end in the 4 digit, ठीक है। जो इनके हाइंड लिम्ब है वो क्या है, इनके 5 इनके पास डिजिट होंगे, ठीक है। लेकिन जो 4 लिम्ब है इनके पास क्या होंगे, 4 डिजिट होंगे। यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 5 डिजिट होंगे और ये ब्रॉडर भी होंगे एज कम्पेयर टू 4 लिम्ब, ठीक है। आगे देखते हैं, फिट हैव द वेव्ड डिजिट दैट हेल्प इन द स्विमिंग। जो फिट्स हैं उनके पास क्या है, वेव डिजिट है जो हेल्प कर रहे हैं किसमें, स्विमिंग करने में। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म, ठीक है। जो फ्रॉग है एग्जिबिट करता है सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म का मतलब होता है कि आप बाहर से देख के बता देंगे कौन फीमेल फ्रॉग है कौन मेल फ्रॉग है, ठीक है। मेल frog can be distinguished by the presence of the sound producing vocal cord and also the copulatory pad on the first digit of the four limb which are absent in the female। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंस दिखा रहा है कि मेल फ्रॉग कैसे डिफरेंट है कैसे फीमेल फ्रॉग से। जो मेल फ्रॉग होगा उसके पास क्या है, वोकल कार्ड होगा जिससे वो आवाज़ निकालेगा टर टर की, ठीक है। इसके अलावा बोल सकते हैं जो कॉपुलेटरी पैड है वो कहाँ प्रेजेंट है, वन ऑफ द डिजिट किस पे, फोर लिंग पे। ये जो पहला डिजिट है ये वाला, ठीक है, 4 लिम्ब का, याद रखिए 4 लिम्ब का पहला डिजिट है, यहाँ पे क्या है, कॉपुलेटरी पैड है जो मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होगा, फीमेल में नहीं होगा। पहला क्या होगा, इनके पास जो मेल वाले फ्रॉग के पास क्या होगा, वोकल कार्ड होगा जिसकी वजह से आवाज निकालेंगे टर टर। इसके अलावा जो उनका 4 लिम्ब है उसके जो पहले डिजिट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होगा जो कि फीमेल फ्रॉग में नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये फ्रॉग है, ये उसका आगे वाला पार्ट है, हम बोल सकते हैं हेड, और ये होगा ट्रंक, ठीक है। जो बोल सकते हैं डॉर्सल पार्ट है ये ग्रीन कलर का है, इसमें इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। जो वेंट्रल साइड है यहाँ पे बोल सकते हैं पेल येलो कलर का यूनिफॉर्मली है। इसके अलावा फ्रॉग के पास कोई नेक नहीं पाए जाते हैं, ना कोई टेल पाया जाता है। ये हो गए 4 लिम्ब, ये हो गए हाइंड लिम्ब। 4 लिम्ब 4 डिजिट होंगे, इनमें हाइंड लिम्ब 5 होंगे और ये ब्रॉडर भी होंगे, ठीक है। ये देखिए आइस है, इसके ऊपर निकिटेटिंग मेम्ब्रेन होंगे, जब ये पानी में जाएंगे उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। साथ में ये भी देखने को मिलेगा कि जो मेल फ्रॉग है उनके पास वोकल कार्ड होगा जिससे वो आवाज़ निकालेंगे। इसके अलावा जो 4 लिम्ब है उसके फर्स्ट डिजिट पर क्या होगा, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होगा। आगे देखते हैं एनाटॉमी। The body cavity of the frog accumulated different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, and excretory and the reproductive system with all the well developed structure and function, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी कैविटी है फ्रॉग की उसके पास सारी चीज़ें, जो जितने भी ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं, सारी चीज़ें मैच करती हैं अगर हम ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम से करें। जैसे डाइजेस्टिव हो गए, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, कुछ चीज़ें इनके स्ट्रक्चर या इनके फंक्शन मैच करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज द फ्रॉग आर कार्निवोर्स एंड हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं फ्रॉग के वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि कार्निवोर्स होते हैं, इसी वजह से जो लेंथ होगी इंटेस्टाइन की वो कम होगी, ठीक है, इसीलिए क्या है, रिड्यूस्ड है। द माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी दैट लेट्स टू ईसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स, ठीक है। जो माउथ होगा ओपन होगा किसमें, बकल कैविटी में। इसके बाद कौन आएगा, फेरिंग्स। इसके बाद आएगा ईसोफेगस। अब ईसोफेगस कहाँ खुलेगा, ईसोफेगस इज शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू द स्टोमच विच टर्न कंटिन्यू एज अ इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटर साइड दैट इज कोल्का, ठीक है। जो ईसोफेगस है या फिर बोल सकते हैं फूड पाइप है, ये कैसी होती है, शॉर्ट ट्यूब होती है जो कहाँ ओपन होंगी, स्टोमच में, फिर इसके बाद इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर फाइनली ओपन हो जाएंगे बाहर की तरफ जो कि कोल्का है। लीवर सिक्रेट बाइल दैट स्टोर इन द गाल ब्लेडर। जो लीवर है वो क्या सिक्रेट कर रही है, बाइल को कहाँ स्टोर कर रही है, गाल ब्लेडर में कर रही है। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस अ पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम। जो पैनक्रियाज है क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करें क्या, पैनक्रियाटिक जूस, जो जिसमें क्या होंगे, ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। जो फूड है इनकी जो टंग होंगे कैसे होंगे, बाइलोब्ड होंगे, मतलब कि यहाँ पे एक फेरो जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा।
डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टोमच। जो डाइजेशन होगा फूड का वो कहाँ होगा, बोल सकते हैं अगर पेट में हो रहा है तो वहाँ पे किसकी हेल्प से हो रहा है, HCl की हेल्प से हो रहा है। जो बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो सिक्रेट कहाँ से हो रहे हैं, जो वॉल है स्टोमच के उससे, जैसे कि सेम ह्यूमन में जिस तरीके से होता है। ठीक है, partially digested food called the chyme is passed from the stomach to first part of small intestine that is duodenum। ठीक है, जब खाना गया हमारे मुंह में तो कुछ डाइजेशन यहाँ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है 30%। इसके बाद कहाँ जाएगा, ये पेट में जाएगा। पेट में क्या होते हैं कि वहाँ पे बोल सकते हैं प्रोटीन की डाइजेशन होती है। तो जब खाना वहाँ पे जब टूटता है सब कुछ तो उसे हम बोलते हैं काइम। अब वो काइम जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड है वो जो बोल सकते हैं काइम, ये कहाँ गया है, अब जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जिसे बोलते हैं डिओडेनम। The duodenum receive the bile from the gallbladder and the pancreatic juice from the pancreas through the कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, जो ड्यूडेनम होते हैं ये रिसीव कर रहे हैं बाइल को, कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, गाल ब्लैडर से। जो किसने सिक्रेट करके रखा है, लीवर ने सिक्रेट करके कहाँ रखा है, गाल ब्लैडर में रखा। अब वहाँ से क्या कर रहे हैं, इनको बाइल को रिसीव करे कौन, ड्यूडेनम। ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहे हैं, पैनक्रियास से आ रहे हैं, और दोनों एक कॉमन पासेज से आएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल emulsifies the fat and pancreatic juice digest कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, जो बाइल है ये क्या करेगा, कुछ फैट को तोड़ेगा, साथ में जो पैनक्रियाटिक जूसेस है उनसे क्या किस चीज़ का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का होगा। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। जो फाइनल डाइजेशन होगा कहाँ होगा, पूरी तरीके से इंटेस्टाइन में होगा। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं विलाई या फिर माइक्रोविलाई बोल सकते हैं। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम एंड पास्ड आउट थ्रू द कोल्का। जो अनडाइजेस्टेड फूड है या बोल सकते हैं जो फीकल मैटर है वो रेक्टम के थ्रू पास हो जाएंगे और कहाँ निकल जाएंगे, किसके थ्रू, बाहर, कोल्का के थ्रू। इनके पास एनस नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, फ्रॉग रिस्पायर ऑन द लैंड एंड इन दी वाटर बाई अ डिफरेंट मेथड। अगर फ्रॉग लैंड पे है तो किसी और चीज़ से रिस्पायरेशन करेगा, पानी के अंदर है तो किसी और चीज़ से रिस्पायरेशन करेगा। देखते हैं, इन वाटर स्किन एक्ट एज द एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अगर फ्रॉग पानी के अंदर है तो उसकी स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होगा। ठीक है, इस रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं हम, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। ठीक है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व हो चुके हैं अब फ्रॉग उसे अपने स्किन के थ्रू क्या करेगा, अपने अंदर लेगा ऑक्सीजन को। किस प्रोसेस से लेगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से लेगा। आगे देखते हैं, ऑन लैंड द बकल कैविटी स्किन लंग्स एक्ट एज द रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अगर हम बात करते हैं लैंड पे, जमीन के ऊपर, ठीक है, तो कैसे होंगे, बकल कैविटी से ले रहे हैं। इसके अलावा स्किन से भी लेंगे, स्किन से पानी में भी लेंगे और लैंड पे भी लेंगे और लंग से भी ले रहे हैं। ये क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। द रिस्पायरेशन बाय लंग इसका पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अगर लंग से ले रहे हैं तो इस रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। द लंग्स आर पेयर्ड of elongated pink colored sac like structure present in the upper part of the trunk region thorax। ठीक है, जो लंग्स होंगे ये elongated होंगे, लंबे से होंगे, पिंक कलर के होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये, जो कहाँ प्रेजेंट है, जो अपर वाला थोरैक्स वाला पार्ट है वहाँ प्रेजेंट है। एयर इंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। ठीक है, जो एयर होगा नॉस्ट्रिल के थ्रू आएगा, कहाँ जाएगा, बकल कैविटी में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, लंग्स पे जाएगा। नॉस्ट्रिल से आया, बकल कैविटी पे गया, फिर कहाँ जाएगा, उनके पास लंग्स में जाएगा। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हर्बिनेशन गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन। ये इंपॉर्टेंट है कि एस्टिवेशन के टाइम और हर्बिनेशन के टाइम, जब समर ज़्यादा होगा तो समर स्लिप करेंगे उसे एस्टिवेशन कहेंगे, जब विंटर ज़्यादा होगा विंटर स्लिप करेंगे उसे हम हर्बिनेशन कहेंगे। उस टाइम वो किससे रिस्पायरेशन करेंगे, स्किन से करेंगे। तो स्किन के लिए बोल सकते हैं हर जगह से रिस्पायरेशन हो रहा है, चाहे पानी के अंदर हो, ज़मीन पे हो, या फिर बोल सकते हैं एस्टिवेशन हर्बिनेशन में हो, तब भी किसके थ्रू करेंगे, स्किन के थ्रू करेंगे। आगे देखते हैं, द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। ठीक है, जो वेस्कुलर सिस्टम है फ्रॉग का वो वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप का है। ठीक है, द फ्रॉग हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, उनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होते हैं। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व द हार्ट, ब्लड वेसल एंड द ब्लड। ठीक है, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है किसका, फ्रॉग का, उसमें क्या होते हैं, हार्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होते हैं और क्या होते हैं, ब्लड पाए जाते हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल्स एंड द लिम्फ नोड्स। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फ होंगे, लिम्फ के चैनल्स होंगे और साथ में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे।
ठीक है। हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। जो हार्ट है वो कैसा है, मस्कुलर है, मायोजेनिक है। ये कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर है जो कहाँ सिचुएटेड है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। इट हैज़ 3 चैम्बर। इनके हार्ट पे 3 चैम्बर होते हैं, मतलब इनका अगर हार्ट इस तरीके से बनाया जाए तो इनमें इस तरीके के चैम्बर देखने को मिलेंगे, 1 2 3। ऊपर वाले क्या होंगे, 2 आर्ट्रियम होंगे या ऑरिकल बोलेंगे, नीचे वाले क्या होंगे, वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके जो चैम्बर हैं, इट हैज़ 3 चैम्बर, 3 चैम्बर हुए, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इज कवर बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियम। ठीक है, इनके पास 3 चैम्बर है, 2 क्या हो गए, आर्ट्रिया हो गए, 1 वेंट्रिकल हो गए, और जो इनका हार्ट है उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन पाई गया जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का साइनस वीनस ज्वाइन द राइट एट्रियम। जो ट्रायंगुलर करके स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा, साइनस वीनस होगा, जो ज्वाइन करेगा कहाँ, राइट एट्रियम में। ठीक है, इट रिसीव द ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड द वेना कावा। जो मेजर ब्रेन है वेना कावा, जो पूरी बॉडी का क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लाके रखेगा, राइट एट्रियम में रखेगा। द वेंट्रिकल ओपन इनटू द सैक लाइक कोनस आर्टिकुलस एंड द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। जो वेंट्रिकल है ये कहाँ पे ओपन होंगे, ये बोल सकते हैं सैक लाइक कुछ स्ट्रक्चर, इससे कोनस फॉर्म में है, इसे बोलते हैं आर्टिकुलर्स। जो वेंट्रल साइड कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट पे प्रेजेंट है। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरी टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरी या आर्ट्रियल सिस्टम। जो ब्लड होगा कहाँ से, हार्ट से पूरे बॉडी में हर टिश्यू के पास लेके जाएगा, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, या फिर बोल सकते हैं आर्ट्रियल सिस्टम के थ्रू। द वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट फॉर्म ऑफ वेनस सिस्टम। जो वेन्स होंगे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे, जो बॉडी के जितने पार्ट है, जितने भी टिश्यू, वहाँ से लेके कहाँ जाएंगे, हार्ट के पास लेके जाएंगे। और ये क्या एक सिस्टम बनाएंगे, इसे बोलते हैं वेनस सिस्टम। स्पेशल वेनस सिस्टम कनेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। Special venous connection between the liver and the intestine as well as kidney and the lower part of the body present in the frog। ठीक है, एक स्पेशल वेनस सिस्टम किसमें प्रेजेंट होगा, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, और किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो फ्रॉग के उसके बीच में। द फॉर्मर इसका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा कि स्पेशल वेनस कनेक्शन किसके बीच में होगा, हेपेटिक का मतलब लीवर हो गया, पोर्टल सिस्टम किसके बीच में हो रहा है, इंटेस्टाइन के बीच में हो रहा है। ठीक है, एंड द लेटर इसका रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल का मतलब होता है किडनी, यहाँ पे एक ही एन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो स्पेशल रीनल सिस्टम है किसके बीच में होगा, किडनी, और जो डिफरेंट पार्ट है बॉडी के उनके बीच में होगा। ठीक है, जो लोअर पार्ट है। आगे देखते हैं, द ब्लड इज कम्पोस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड द सेल। जो इनके ब्लड होंगे किससे बने हैं, प्लाज्मा से बने हैं, सेल से बने हैं। द ब्लड सेल आरबीसी जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और इथ्रोसाइट डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, एंड ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इसको, एंड प्लेटलेट। ठीक है, जो ब्लड सेल है सेम वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो इनके आरबीसी होंगे, एम्फीबियन के जो आरबीसी हैं, या बोल सकते हैं फ्रॉग के जो आरबीसी हैं, ठीक है, जो आरबीसी इनके हैं, इनके पास क्या है, न्यूक्लिएटेड है, मतलब न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, और ह्यूमन की बात करें तो उनमें क्या होता है, आरबीसी के पास कोई भी मैच्योर आरबीसी के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, तो इनके पास क्या होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे, न्यूक्लियस होगा, इसके अलावा रेड करके पिगमेंट होंगे, हीमोग्लोबिन। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। जो लिम्फ होगा ब्लड से डिफरेंट होगा। इट लैक फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास लिम्फ के पास कुछ प्रोटीन नहीं होंगे और आरबीसीज नहीं होंगे। द ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट गैसेस एंड द वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। जो ब्लड होगा वो न्यूट्रिएंट का सप्लाई करेगा, साथ में गैस, वाटर, ये सब का क्या करेगा, टिश्यू से ऑर्गन तक की पूरी सारी चीज़ें क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज अचीव बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। जो सर्कुलेशन है ब्लड का किस तरीके से हो रहा है, जो मस्कुलर हार्ट है वो क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है। ठीक है, द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन बेस्ड इज कैरी आउट बाय द वेल डेवलप्ड स्क्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग स्क्रीटरी सिस्टम में पहुंच गए हैं कि जो फ्रॉग है उसका जो नाइट्रोजनस बेस है उसकी बॉडी से किस तरीके से बाहर निकलेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, वेल डिफाइंड स्क्रीटरी सिस्टम है। द स्क्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, कोल्का एंड यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, तो इनके पास 1 पेयर क्या होंगे, किडनी होंगे, 1 पेयर यूरेटर होंगे, एक कोल्का होगा और एक यूरिनरी ब्लडर होगा। ये दोनों क्या होंगे, सिंगल सिंगल होंगे। These are compact, dark, red and bean-like structures situated in the little posterior in the body cavity on the both side of the vertebral column। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है, ये कॉम्पैक्टली डार्क रेड या फिर बीन शेप का स्ट्रक्चर जो सिचुएटेड कहाँ, पोस्टीरियर पार्ट पे। एंटीरियर पार्ट ये हो गया, पोस्टीरियर जो नीचे वाला पार्ट हो गया वो भी लेटरल साइड पे कहाँ, वर्टिब्रल कॉलम के पास। ईच किडनी इज कम्पोस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट का यूनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन। ठीक है, हर एक किडनी किससे बने, ढेर सारे स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, जिसे नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं यूनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। 2 यूरेटर इमर्जेस फ्रॉम द किडनी इन द मेल
फ्रॉग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 2 किडनी से यहाँ पे क्या निकलेंगे, यूरेटर निकलेंगे, किसमें, मेल फ्रॉग में। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो डिफरेंट बना रहा है किससे, फीमेल से। द यूरेटर एक्ट एज द यूरोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इनटू द कोलका। जो यहाँ पे यूरेटर है, जो किडनी से निकला हुआ यूरेटर, ये 2 तरीके का काम कर रहा है। यूरोजेनाइटल ट्रैक का मतलब यूरिन भी लेके जा रहा है और बोल सकते हैं स्पर्म का भी यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, ठीक है, कहाँ, बाहर की तरफ जो कोलका है। इन फीमेल द यूरेटर एंड द ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन कोलका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि फीमेल में जो यूरेटर होगा और ओविडक्ट होगा, फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों ही अलग अलग सेपरेटली ओपन होंगे किसमें, कोलका पे, ठीक है। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इन द कोलका, ठीक है। जो थिन वॉल, यहाँ पे थिन वॉल है किसकी, यूरिनरी ब्लैडर के हैं, क्योंकि वो स्मूथ मसल से बनी हुई यूरिनरी ब्लैडर, इसलिए उनमें क्या है, थिन वॉल है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड प्रेजेंट है, आगे की तरफ कहाँ पे, रेक्टम के वेंट्रल साइड प्रेजेंट है, जो कहाँ ओपन हो रही है, कोलका में ओपन हो रही है। द फ्रॉग स्क्रीट यूरिया एंड थस यूरकोटेलिक एनिमल, ठीक है। जो फ्रॉग हैं ये स्क्रीट करते हैं यूरिया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, यूरकोटेलिक एनिमल, ठीक है। स्क्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय द ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट सेपरेटेड एंड स्क्रीटेड। जो स्क्रीटरी प्रोडक्ट होंगे वो किसके थ्रू कैरी होंगे, ब्लड के थ्रू होंगे, जो कहाँ आएंगे, किडनी के पास आएंगे, फिर ये वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाएगा सब कुछ, फिर सेपरेट हो जाएंगे और बाहर स्क्रीटेड हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे देखिए ये फ्रॉग का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये क्या है, इनके जो ये इस तरीके के कलर है, क्या है, लीवर है। ये देखिए मस्कुलर हर्ट है, जिसमें आपको 3 चैम्बर दिख रहे होंगे। ये देखिए राइट वाला और लेफ्ट वाले में बहुत छोटा सा जगह है, ये क्या होंगे, वेंट्रिकल होंगे, ठीक है। खाना उसने कुछ भी यहाँ से खाया तो यहाँ पे कौन होंगे, बकल कैविटी होंगे, फेरिंग्स होंगे, ईसोफेगस होंगे, फिर स्टोमच के पास जाएगा, फिर इंटेस्टाइन के पार्ट होंगे, फिर इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, ये ओपन होगा, ये वाला पार्ट जो होगा रेक्टम, इसके बाद ये कोलका होगा और ये कोलका इससे बाहर हो जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे ये बाइल का सिक्रेशन करते हैं, तो कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, ये जो है गाल ब्लैडर है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए किडनी है, इसके ऊपर देखिए कुछ फैट बॉडीज प्रेजेंट है। ये किडनी अगर हम बात करते हैं मेल वाले में, तो अगर यूरेटर इस तरीके से ओपन हो रहा है मेल वाले में, तो ये यूरोजेनाइटल ट्रैक की तरह काम करेगा, यूरिन भी लेके जाएगा, साथ में मेल के गैमेट्स भी लेके जाएगा। फीमेल में बात करेंगे तो अलग होंगे, यूरेटर का अलग काम होगा, ओविडक्ट का अलग काम होगा, ठीक है। ये यूरेटर कहाँ ओपन हो रहा है, वहीं यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये ओपन कहाँ होंगे, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होंगे, ये वाली पार्ट में। इसके बाद देखिए ये कोलका से फिर बाहर चले जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से फ्रॉग का नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। द सिस्टम फॉर द कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज हाईली इन्वॉल्व इन द फ्रॉग। जो सिस्टम है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, हाईली इन्वॉल्व है किसमें, फ्रॉग में, ठीक है। इट इंक्लूडेड बोथ न्यूरो सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्यों इनके हाईली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में है, क्योंकि ये लोग वर्टिब्रेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो थोड़े हाई होंगे, इनके पास क्या है, सारी चीज़ें अब और अच्छी हो चुकी हैं, ठीक है। इनमें क्या होगा, न्यूरो सिस्टम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम होगा। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव बाय हार्मोन विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होंगे ढेर सारे ऑर्गन के बीच में, वो क्या होंगे, हार्मोन्स होंगे, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से हो रहे हैं। जो फ्रॉग हैं उनमें बोल सकते हैं कि जो प्रोडोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से प्रेजेंट, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी हो गया, पैंक्रियाटिक आइसलेट और एड्रिनल और गोनाड्स प्रेजेंट। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स, एंड द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जो इनका नर्वस सिस्टम है वो सीएनएस में कौन कौन होंगे, ब्रेन होंगे, स्पाइनल कॉर्ड होगा सीएनएस वाले पार्ट पे। अगर हम पीएनएस में देखते हैं तो उस पे पास क्या होगा, क्रेनियल होगा और स्पाइनल नर्व्स होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में तो सिंपैथेटिक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक हो गया, ठीक है। देयर आर 10 पेयर ऑफ द क्रेनियन नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। इनके पास 10 पेयर क्या होंगे, क्रेनियन नर्व होंगे, जो कहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेन से निकल रहे हैं। और क्रेनियन नर्व किसका पार्ट है, अभी हमने देखा जो क्रेनियन नर्व होगा ये किसका पार्ट होगा, हम बोल सकते हैं ये पीएनएस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ब्रेन इज इंक्लूज्ड इन द बॉडी कैविटी, इसका ब्रेन बॉक्स, इसे क्रेनियम बोलते हैं। जो ब्रेन है पूरी तरीके से किसी बोनी कैविटी या बोनी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट, उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्रेनियम बोल सकते हैं या ब्रेन बॉक्स बोल सकते हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स में होंगे, फोर ब्रेन होंगे, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सेम जैसे ह्यूमन का सब कुछ मिल रहा है इससे, ठीक है। फोर ब्रेन इंक्लूडेड द ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड डाइसेफ्लॉन। जो फोर ब्रेन होंगे उनके पास क्या होंगे, ऑल्फैक्टरी लोब्स होंगे। इसके अलावा A1 पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा और एक क्या होगा, डाइसेफ्लॉन्स होंगे। मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेयर ऑफ ऑप्टिक
लोब्स, जो इनके मिड ब्रेन होंगे उसके पास केवल एक पेयर क्या होगा, ऑप्टिक लोब्स होगा, ठीक है, बस एक पेयर, यहाँ पे एक ही चीज़ प्रेजेंट है। हाइंड ब्रेन की बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड द मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है, जो हाइंड ब्रेन होंगे उनके पास दो ही चीज़ होगा, सेरिब्रम होंगे और मेडुला ऑब्लिगेंटा होंगे, कहीं पॉन्स वगैरह कुछ भी नहीं है जैसे ह्यूमन में है, ठीक है। द मेडुला ऑब्लिगेंटा passes out through the foramen magnus and continue into the spinal cord which is enclosed in the vertebral column, ठीक है, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है या फिर बोल सकते हैं मेडुला, वो कहाँ से पास आउट होंगी, किसके थ्रू, ये हो जाएंगे फोरमैन मैग्नस, ठीक है, मैग्नम। इसके अलावा ये कंटिन्यूसली कहाँ ओपन होंगी, ये बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड में होंगी, विच इंक्लूड्स द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये बोल सकते हैं कि जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है ये पास किसके थ्रू हो रहे हैं, यहाँ पे होगा हमारा फोरमैन मैग्नम। इसके अलावा फिर कंटिन्यूसली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जा रही है, और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, फ्रॉग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली ऑर्गन ऑफ टच, सेंसरी पैपिलाई, टेस्ट, बर्ड, स्मेल, नेजल एपिथेलियम, विजन, आइज, हेयरिंग, टैपेटम एंड विथ इंटरनल ईयर, ठीक है। जो फ्रॉग, इनके पास डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन है, जैसे टच करने पे ऑर्गन टच जिसे बोलते हैं सेंसरी पैपिलाई, ठीक है, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड है, स्मेल करने के लिए नेजल एपिथेलियम है, देखने के लिए विजन करने के लिए आइज है, ठीक है, सुनने के लिए इनके पास क्या होता है, टैपेटम होते हैं, जो इंटरनल ईयर है, ठीक है, काम कर रहा कानों की तरह। Out of this, eye and internal ear are well organized structure and rest are the cellular aggregation around the nerve ending, ठीक है। इनमें से जितना सारा चीज़ बता दिया कि जो सेंसरी ऑर्गन है, इनमें से सिर्फ दो ही चीज़ क्या होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, कौन, आइज होंगे और इंटरनल ईयर। मीन्स क्या हो गई, जो आइज हैं विजन करने के लिए और जो इंटरनल ईयर मीन्स टैपेनम, ठीक है, ये क्या होंगे, पूरी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। बाकी सारी चीज़ जैसे हो गई कौन, ऑर्गन ऑफ टच हो गया, टेस्ट हो गया, नेजल हो गए, क्या होंगे, सेलुलर एग्रीगेशन, ढेर सारे सेल एक जगह इकट्ठा हो गए, कहाँ, नर्व्स की एंडिंग के पास, ठीक है। आइज इन द फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल, जो आइज होंगे फ्रॉग में कैसे होंगे, वन पेयर होंगे, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होगा, स्पीयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, कहाँ सिचुएटेड होंगे, स्कल में, ऑर्बिट है जो उसके अंदर होंगे, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर जो क्या है, स्कल के अंदर है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग एंड ओनली टैपेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सटर्नल ईयर होते हैं फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं, जो टैपेनम है, ठीक है, जो बोल सकते हैं टैपेनम, ये क्या काम कर रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है, ये ईयर की तरह काम कर रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ईयर का। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ द हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो ईयर ऐसा ऑर्गन होता है जो क्या सुनने में भी हेल्प करता है, बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। अब आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग्स में। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फ्रॉग है इनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ द येलोइश और व्हाइट टेस्टिस which are found in the adherent to the upper part of the kidney by a double fold of the peritoneum and called the, इसको क्या बोलते हैं, मीसोएर्चियम, ठीक है। जो फ्रॉग हैं इनके पास क्या होते हैं, वन पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, येलोइश कलर के और वाइट टेस्टिस होते हैं, मीन्स ओवल शेप के होते हैं, इसका मतलब, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पाए जा रहे हैं, जो किडनी है ना, किडनी के जस्ट उनके ऊपर वाले पार्ट में पाए जा रहे हैं, वो भी डबल फोल्डिंग है किसकी, पेरिटोनियम की, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीसोऑर्चियम, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, ये क्या है, वन पेयर मेल वाले फ्रॉग का क्या है, किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर क्या है, वन पेयर टेस्टिस है, येलो कलर के हैं, ओवल शेप के हैं, इसके ऊपर यहाँ पे वन पेयर किसकी कवरिंग पाई जाती है, पेरिटोनियम, ठीक है, जिसको मिला के हम क्या बोलते हैं, मेसोऑर्चियम, ठीक है। वासा इन्फ्रेंशिया आर द 10 12 इन द नंबर दैट अराइजेस फ्रॉम दी टेस्टिस, ठीक है। जो वासा इन्फ्रेंशिया है 10 से 12 नंबर में होते हैं, मीन्स ट्यूबुल ये, ठीक है, कहाँ से निकल रहे, टेस्टिस से। दे इंटर इन दी किडनी ऑन दी साइड एंड ओपन इनटू द ब्लीडर कैनाल, ठीक है, ये कहाँ जाते हैं, किडनी में जाते हैं, ठीक है, जो किडनी के पास ही प्रेजेंट है टेस्टिस। तो जो वासा इन्फ्रेंशिया कहाँ से निकलेंगे, टेस्टिस से निकल के कहाँ ओपन होंगे, किडनी में ओपन होंगे, और ओपन फिर कहाँ होंगे, ब्लीडर कैनाल में। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विथ द यूरोजेनाइटल डक्ट दैट ओपन आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इन द कोलका, ठीक है। बाद में फिर जब किडनी में आ गए तो किडनी के थ्रू, यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएंगे, एक कैनाल जो होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, यूरोजेनाइटल डक्ट, ये कहाँ ओपन हो जाएगी, किडनी से कहाँ निकल के जाएगी, बाहर की तरफ, जिसको हम कोलका बोलेंगे। द कोलका इज स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म टू द एक्सटीरियर, ये इंपॉर्टेंट, जो कोलका है स्मॉल मीडियन चैम्बर है, ठीक है, छोटा सा, इसमें फीकल मैटर भी इसी के थ्रू बाहर जाता है, यूरिन भी इसी के थ्रू बाहर जाता है, स्पर्म भी इसी के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। ये देखिए एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेल वाला।
यहाँ पे वन पेयर क्या है, किडनी है। किडनी के अलावा यहाँ पे वन पेयर टेस्टिस होंगे, जो कैसे होंगे, ओवल शेप के होंगे, येलो कलर के होंगे। फिर देखिए इसी टेस्टिस से यहाँ से हम बोल सकते हैं 10 to 12 नंबर में क्या निकलेंगे, वॉसा इन्फ्रेंशन निकलेंगे। जो भी स्पर्म बन जाएंगे इसके थ्रू कहाँ जाएंगे, किडनी के अंदर जाएंगे, किडनी के अंदर जाएंगे। ठीक है, इसके पास क्या होंगे, ब्लीडर कैनाल प्रेजेंट होंगे। अब किडनी से गए तो ये देखिए यूरोजेनाइटेड यहाँ पे डक्ट है। ठीक है, वन पेयर। अब ये कहाँ, ये ओपन होगा, ये ओपन होगा, ये जो बड़ा सा चैम्बर इसको बोलते हैं कोल्का। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर इधर हो गया, ये हो गया रेक्टम, फीकल मैटर आ रहा है इधर। ठीक है, रेक्टम से यूरिनरी ब्लैडर से हम बोल सकते हैं यूरिन आ रहा है, और जो यूरिनरी जेनिटल ट्रैक इससे स्पर्म वगैरह आ रहे हैं, सब कहाँ ओपन हो रहे हैं, कोल्का में। और किसके थ्रू जा रहे हैं बाहर, कोल्का पे अपर्चर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो किडनी है इनके ऊपर यहाँ पे वन पेयर बोल सकते हैं क्या पाए जा रहे हैं, ढेर सारे यहाँ पे फैटी बॉडीज पाए जा रहे हैं। वन पेयर किडनी के ऊपर ढेर सारे यहाँ पे फैट बॉडीज पाए जा रहे हैं। और किडनी के ऊपर हम जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में प्रेजेंट होंगे। आगे देखते हैं फीमेल में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूडेड वन पेयर ओवरी। जो फीमेल है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास एक पेयर ओवरी होता है। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो फंक्शन कनेक्शन विद द किडनी। जो ओवरीज हैं कहाँ प्रेजेंट है, ये किडनी के जस्ट बगल में, लेकिन इनका दोनों कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे हमने देखा था मेल फ्रॉग में क्या हो रहा था, किडनी के ही ऊपर वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट थे, उनमें से निकल रहा था वॉसा इन्फ्रेंशिया, जो कि अपना स्पर्म बना के उसके थ्रू पास कर रहा था किसमें, किडनी के अंदर के, कहाँ पे, ब्लीडर कैनाल के थ्रू। ठीक है, इसके बाद वहां से किडनी से निकलेंगे क्या, यूरोजेनाइटल ट्रैक, जो बाहर की तरफ कोल्का के पास ले जाएंगे, फिर बाहर आउट हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो फीमेल फ्रॉग है उनमें कुछ ऐसा नहीं होता है, किडनी अपना काम करेंगी और बोल सकते हैं जो ओवरी है वो अपना काम करेंगे। ठीक है, A pair of oviduct arises from the ovary open into the colca separated। ठीक है, कहाँ से निकल रहा है, वन पेयर ओविडक्ट, ये निकल रहा है ओवरी से निकल रहा है वन पेयर ओविडक्ट, जो कि ओपन होगा कहाँ पे, कोल्का में अकेले सेपरेटली। ठीक है, अब मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। अगर हम बोल सकते हैं कि मैच्योर फीमेल है तो एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक प्लेस इन वाटर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, मतलब कि बोल सकते हैं मेल और फीमेल गैमेट कहाँ मिलेंगे, पानी के अंदर मिलेंगे। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए लार्वल स्टेज का टैडपोल। हम जानते हैं कि लार्वा बनता है। ठीक है, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो पहले क्या होंगे, लार्वा होंगे, फिर एडल्ट बनेंगे। इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे मेटाफोरेसिस। ठीक है, इसके अलावा जो डेवलपमेंट होगा लार्वल स्टेज का, हम इसको क्या बोलेंगे, टैडपोल बोलेंगे फ्रॉग के केस में। ठीक है, टैडपोल अंडरगो मेटाफोरेसिस टू फॉर्म एडल्ट। देखिए यहाँ पे लिखा गया जो टैडपोल होंगे वो एडल्ट तक बनने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे, मेटाफोरेसिस बोलेंगे। ठीक है, अब आगे एक बार इनका स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। फीमेल का रिप्रोडक्टिव वाला, ये किडनी हो गया वन पेयर। ठीक है, इनमें भी फैट बॉडी सब कुछ प्रेजेंट है। ये देखिए किडनी की जस्ट ऊपर ही यहाँ पे बोल सकते हैं लैटरल साइड में, किनारे किनारे पे कौन है, ओवरी प्रेजेंट है। लेकिन जो ओवरी है इनमें से जो ओवा निकलेंगे, ठीक, ये कौन कैच करेगा, ओविडक्ट। ये जो ओविडक्ट है इस तरीके से कैच करके अपना जो भी ओवा है इसको कहाँ रिलीज करा देगा, अपने ओविडक्ट के थ्रू यहाँ पे बोल सकते हैं कोल्का में लेके जाएगा। जो किडनी है ये अपना यूरिन वगैरह जो भी बनाएंगे अपना यहाँ पे यूरेटर के थ्रू कहाँ ओपन करेंगे, बोल सकते हैं कोल्का में ओपन करेंगे। सबका अपना अपना सेपरेट है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं किडनी का काम अलग है, वो क्या कर रहा है, यूरिन को लेके जा रहा है यूरेटर के थ्रू सेपरेटली फीमेल फ्रॉग में। ठीक है, अगर ओविडक्ट की बात करेंगे जो भी ओवा रिलीज होगा ये भी क्या होगा, सेपरेटली लेके जाएगा ओविडक्ट के थ्रू, कहाँ पे, यहाँ पे कोल्का पे। अब यहाँ पे कोल्का अपर्चर है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, ये बोल सकते हैं यूरेटर है। सारी चीजें अब अपना सेपरेटली कहाँ ओपन हो रही है, कोल्का में, और फिर बाहर चली जा रही है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है कि देखिए जो टेस्टिस है एकदम क्लोजली एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, बोल सकते हैं कहाँ पे, किडनी के पास वन पेयर होते हैं। इसके अलावा इनके पास बोल सकते हैं जो 10 से लेके 12 नंबर, 10 से लेके 12 नंबर पे वॉसा इन्फ्रेंशिया होते हैं। जो भी स्पर्म वगैरह बनते हैं कहाँ जाते हैं, किडनी में चले जाते हैं। ठीक है, ब्लीडर कैनाल के थ्रू। इसके बाद फिर यूरोजेनेटेड ट्रैक बनता है, फिर ये कहाँ पे ओपन हो, कोल्का में ओपन हो जाते हैं। लेकिन फीमेल की बात करते हैं तो जो फीमेल है इसके किडनी क्या करेंगे, यूरिन बनाएंगे तो यूरेटर के थ्रू कोल्का में ओपन करेंगे। और जो बोल सकते हैं जो ओवरी है इनमें से जो भी ओवा एग निकलेगा कौन ले लेगा, ओविडक्ट के थ्रू ओपन होंगे कोल्का में। ओपन होना है कोल्का में, यही सबका कॉमन पासेज है या कॉमन चैम्बर यहीं पे है जहाँ पे सब चीजें इकट्ठा होकर बाहर जाएंगे। ठीक है, एक सबसे खास बात ये है कि जो ये
मैच्योर फीमेल है ये एक बार में 2500 से लेकर 3000 ओवा एक बार में क्या करती है, रिलीज करती हैं, ले कर सकती हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है बॉडी के बाहर, यहाँ पे स्पर्म और बोल सकते हैं ओवा कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे पानी के अंदर। ठीक है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं इनमें लार्वल स्टेज बनते हैं, लार्वा बनता है, और जो फ्रॉग के लार्वा को सब लोग जानते हैं पहले से, टैडपोल होते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन किसके थ्रू करेंगे ये लोग, स्किन के थ्रू करेंगे। इसके अलावा जो लार्वा है वो एडल्ट तक बनते बनते उस प्रोसेस को बोलेंगे मेटाफोर्सिस। आगे देखते हैं, फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड बिकॉज दे ईट द इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। ठीक है, जो फ्रॉग है बहुत बेनिफिशियल है इंसानों के लिए क्योंकि ये इंसेक्ट को खाते हैं, इसके अलावा क्रॉप को बचाते हैं। ठीक है, फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दिस सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ द फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। इसके अलावा जो फ्रॉग है इकोलॉजिकल बैलेंस भी करते हैं। ठीक है, ये सर्व करते हैं एक लिंक किसके बीच में, बोल सकते हैं फूड चेन के बीच में और फूड वेब के बीच में। इन सम कंट्री द मस्कुलर लेग ऑफ द फ्रॉग आर यूज्ड एट द फूड बाय मैन। ठीक है, कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जो उनके मस्कुलर लेग्स होते हैं इनको लोग खाते हैं। ठीक है, मस्कुलर लेग जो है फ्रॉग के उनको खाया जाता है कुछ इंसानों के द्वारा कुछ कंट्रीज में। अब चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग इसकी समरी फ्रॉग की। ठीक है, द इंडियन बुल फ्रॉग जिसका नाम है राना टिग्राना इज द कॉमन फाउंड इन इंडिया। जो इंडिया में कॉमन स्पीसीज फ्रॉग की उसका नाम क्या है, राना टिग्राना है। बॉडी इज कवर बाय स्किन, इनकी बॉडी स्किन से कवर है। म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन स्किन विच हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन इन वाटर एंड ऑन लैंड। ठीक है, जो म्यूकस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट की, स्किन में प्रेजेंट, जो हाईली वेस्कुलराइज्ड है, जो हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, चाहे पानी के अंदर हो चाहे जमीन के ऊपर हो। ठीक है, क्योंकि स्किन के थ्रू हर जगह रेस्पिरेशन कर सकते हैं फ्रॉग। बॉडी डिविजिबल इनटू द हेड एंड ट्रंक, इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड है, एक हेड दूसरा ट्रंक हो गया। मस्कुलर टंग इज प्रेजेंट विच इज बाइलोब्ड एट द टिप एंड यूज्ड टू कैप्चरिंग द प्रे। ठीक है, जो इनका मस्कुलर टंग है इनमें क्या होते हैं, दो लोब होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होंगे इनमें। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये टिप पे होते हैं और ये अपने खाने या अपने प्रे को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ ईसोफेगस, स्टोमच, इंटेस्टाइन, रेक्टम विच ओपन इनटू कोल्का। जो एलिमेंट्री कैनाल होंगे इनके पास क्या होंगे, ईसोफेगस होंगे, फूड पाइप होंगे, स्टोमच होंगे, इंटेस्टाइन्स होंगे और रेक्टम होंगे, जो एक ही कॉमन चैम्बर में खुलते हैं कोल्का में। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड आर द लीवर एंड पैनक्रियाज, जो इनके मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे कौन होंगे, लीवर होंगे, पैनक्रियाज होंगे। इट कैन रिस्पायर इन वाटर थ्रू द स्किन एंड थ्रू लंग्स ऑन द लैंड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगर पानी के अंदर फ्रॉग है तो वो किसके थ्रू करेगा, स्किन के थ्रू करेगा रिस्पायरेशन, लेकिन अगर जमीन पे है मोस्ट ऑफ द टाइम तो किसके थ्रू करेगा, लंग्स के थ्रू करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिंगल सर्कुलेशन, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सिंगल है। इनका जो बोल सकते हैं मस्कुलर हेड है उनमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 चैम्बर बोल सकते हैं आर्ट्रिया में पाए जाते हैं और एक वेंट्रिकल होगा। आगे देखते हैं, आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, जो आरबीसी होगी वो कैसी होगी, न्यूक्लिएटेड होगी, मीन्स उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक, जो इनका नर्वस सिस्टम है वो कैसे होंगे, सेंट्रल होंगे, सीएनएस में जो ब्रेन होगा बोल सकते स्पाइनल कॉर्ड आएंगे, पीएनएस में बोल सकते हैं क्रेनियम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑटोनॉमस में होगा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। द ऑर्गन्स ऑफ द यूरोजेनाइटल सिस्टम आर द किडनी एंड यूरोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इनटू कोल्का। जो ऑर्गन होंगे यूरोजेनाइटल सिस्टम में कौन होंगे, किडनी होंगे और इनके पास क्या होंगे, यूरिनको जेनाइटल डक्ट होंगे। ये मेल वाले बोल सकते हैं फ्रॉग की बात है क्योंकि उनके पास क्या होगी, किडनी के ही थ्रू स्पर्म निकलेंगे और एक ही पासेज होगा, एक ही डक्ट होगा जिसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, जो कोल्का में ओपन होंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास एक पेयर टेस्टिस होगा। अ फीमेल लेस 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम। अगर मेच्योर फीमेल है तो एक बार में 2500 से लेकर 3000 ओवा रिलीज कर सकती है, ले कर सकती है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट आर एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन भी बाहर होगा, डेवलपमेंट नहीं, टॉडपॉल से बोल सकते हैं एडल्ट फ्रॉग बनने का जो प्रोसेस है वो भी कहाँ होगा, बॉडी के बाहर होगा। द एग्स हैच इनटू द टैडपोल्स विच मेटाफोरसाइज इनटू द फ्रॉग, जो एग होंगे वो किसमें टूट जाएंगे, बोल सकते हो टैडपोल्स बनाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। इसके अलावा जो मेटाफोर्सिस है ये इसमें हेल्प में क्या होगा, जो टैडपोल होंगे या बोल सकते हो जो लार्वल स्टेज होंगे फ्रॉग के वो किस में बदलेंगे, एडल्ट में बदलेंगे और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेटाफोर्सिस। ठीक है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे मार्क द ऑड वन इन ईच सीरीज, कुछ एक ऑड होगा जिसको आपको मार्क करना है। एरोलर टिश्यू, ब्लड, न्यूरॉन, टेंडन। ठीक है, एरोलर टिश्यू हो गए, चाहे ब्लड हो गए, चाहे टेंडन हो गए, क्या हो गए, कनेक्टिव टिश्यू होंगे। तो जो न्यूरॉन होगा ये कैसे होंगे, न्यूरल टिश्यू होंगे, तो मार्क ये हो जाएगा इसमें ऑड। ठीक है,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, कार्टिलेज। जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है, ब्लड के कंपोनेंट है, लेकिन हम बात करते हैं कार्टिलेज की, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो ऑड क्या हो जाएंगे ये। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, सेरेब्री ग्लैंड, लिगामेंट, ये तीनों क्या हो जाएंगे, हम बोल सकते हैं एपिथेलियम वाले पार्ट में आएंगे, बट जो लिगामेंट होंगे कनेक्टिव टिश्यू होंगे, तो ऑड ये हो जाएंगे। मैक्सिला, मैंडिबल, लैब्रम, एंटीना, ठीक है, जो मैक्सिला मैंडिबल होंगे ये क्या होंगे, अपेंडेजेस होंगे कॉकरोच के अंदर, जो एंटीना होगा वो सेंसरी ऑर्गन होगा, तो ये ऑड हो जाएगा। फिर क्या है, प्रोटोनीमा, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, कॉक्सा, तो इनमें जो ऑड होगा वो क्या होगा, प्रोटोनीमा होगा। प्रोटोनीमा कहाँ पाए जाते हैं, मॉसेस में पाए जाते हैं, बट ये तीनों कंपोनेंट किसके हैं, कॉकरोच के हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मैच द टर्म कॉलम फर्स्ट विद दोस ऑफ द कॉलम सेकेंड। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। पहला है कंपाउंड एपिथेलियम, जो कंपाउंड एपिथेलियम है इसका काम क्या है, स्किन का, ठीक है। कंपाउंड आइज, हम बोल सकते हैं इसका मोज़ेक विजन आएगा किसमें, कॉकरोच में। सेप्टल निफ्रेडिया, ये किसमें देखने को मिलेंगे, अर्थवॉर्म में देखने को मिलेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉकरोच हो गया। टैफ्रोसोल, जो एलिमेंट्री कैनाल किसके होंगे, अर्थवॉर्म के होंगे, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑस्टियोसाइट, जो बोन के बोल सकते हैं सेल होंगे, जो बोन्स बनाएंगे, तो ये बोन में जाएंगे। जेनेटेलिया की बात करेंगे, यहाँ पे पेलोमियर होंगे, जो कि मेल कॉकरोच में एक्सटर्नल जेनेटेलिया का काम करते हैं। चैप्टर खत्म हो चुका है, समरी के साथ, एक दो क्वेश्चन करने के साथ। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई भी डाउट है तो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।